अरे यार बड़ा दिक्कत है, मतलब अगर जरा सी बड़ी हो जाए गाड़ी नहीं घुस रही यार। वही है योगी जी की भाषा में, जो जैसे समझेगा वैसे समझा देंगे, जिस भाषा में। हाँ। अगर कुछ भी कुछ गड़बड़ हुआ है हाँ। मतलब आखिरी में यही आया है कि सर्विस सेक्टर वालों को मुझसे माफी मांगनी पड़ी है। ये है झुका दिया बिल्कुल है, मतलब झुकेंगे नहीं। और बाकी सूरज दादा भी यहाँ गेम खेल रहे हैं हम लोग साथ में। धूप आ रही जा रही, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो उसमें आपको लगेगा कि मतलब सीएनजी पे आ गई है तो पावर कुछ कम है। मारुति में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं। मारुति में दिक्कत पूछने में खूबी है। दिक्कत पूछो तो मैं टाटा महिंद्रा में पूछ सकते हैं आप। दिक्कत चलते हुए बंद हुई एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कभी 40-50 की स्पीड पे 100 किलोमीटर चला जाऊं। अरे तो कुछ ज्यादा नीचे नहीं, एक्स्ट्रा कमेंट को डिजाइन नहीं पसंद था। ले फुल पे मुंह पे बेइज्जती कर दी, मतलब सीधे बेइज्जती कहीं, डिजाइन नहीं पसंद है। हेलो भाई, अनमोल श्रीवास्तव, राम राम। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। सामने हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा पंच फेसलिफ्ट अकम्प्लिश प्लस एस सीएनजी एएमटी टॉप मॉडल। आज हैं अपने साथ में इसके ओनर अनुराग भैया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू आपका। हमारा भी। हाँ सही बात आपने है, हमें बुलाया इसका भी धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, वो तो कोई बात नहीं, अपना तो काम ही यही है, गाड़ी के बारे में बातचीत करना। तो कितना टाइम हो गया इसको लिए? मैंने ये गाड़ी भैया उठाई थी 6 फरवरी को। 6 फरवरी को, 13 जनवरी को लॉन्च हुई थी नहीं? हाँ 13 जनवरी को लॉन्च हुई थी। मैंने उसके बाद इसको बुक कर दिया था। गाड़ी मेरी आ गई थी जनवरी में ही, लेकिन मैंने उठाई थी 6 फरवरी को फिर। ओके 6 फरवरी को उठाया, तो 6 फरवरी से लगभग 6 मार्च, लगभग 1.5 महीना हो गया आपको, है ना? तो 1.5 महीने में कितना चला दिया? सीएनजी लिया, इसका मतलब रनिंग ज्यादा होगी। दरअसल बहुत ज्यादा मेरा कोई ये इशू नहीं था कि मेरी बहुत रनिंग है या वैसा है। मुझे बस एक नया एक्सपीरियंस चाहिए था। जैसे मैं पेट्रोल गाड़ी चला रहा था, डीजल गाड़ी मैंने चलाई थी, ठीक है, पेट्रोल गाड़ी मैंने चलाई, मैंने सीएनजी गाड़ी नहीं चलाई थी। मतलब ऐसे दोस्तों की चलाई थी, लेकिन खुद की मेरे पास नहीं। बस उस वजह से बस इसी एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। और बाकी फिर जैसे ये था कि जैसे कहीं निकलना है तो मुझको सोचना ना पड़े कि मुझको ये पेट्रोल डलाना है या वो डलाना है। मतलब जो एक सीएनजी वाला जो माइंड में वो रहता है कि नहीं अब मतलब थोड़ा मेरी रनिंग कॉस्ट कम रहेगी। बस उस वजह से मैंने फिर ओके परचेस करी थी। उसे सही है। तो कितनी चला दिया अभी तक लगभग? अभी तो मैंने मतलब इस 1 मंथ में केवल 1000 चली है अभी मेरी 1 महीने में, मतलब साल में 10-12 हजार चली ही जाएगी ना? मेरी से कम 10 से 12 हजार चलती है। इसके पहले वाली जितनी गाड़ियां थी वो एक साल में 10 से 12 हजार के बीच में ऐसे चलती थी। तो सही है फिर, मतलब आपकी रनिंग उस हिसाब से ठीक है फिर। अगर बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, कम भी नहीं, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन निकलेगी ही निकलेगी, ऐसा हिसाब किताब। 6 दिन भी निकलती है तो हो सकता है शायद कम चले, लेकिन 6 दिन भी निकल जाती है। हाँ ये तो सही है। इसके पहले कौन सी गाड़ी थी, मतलब किस गाड़ी से आप स्विच हुए इस पे? इसके पहले मेरे पास थे मारुति की स्विफ्ट डिजायर, वो डीजल में थी। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे पास एक थी मारुति की बलेनो, वो पेट्रोल में थी। अच्छा। अब फिर उसके बाद में मैंने तो मतलब सबसे पहले आपने स्विफ्ट डिजायर डीजल लिया? हाँ जी। फिर डीजल से आप पेट्रोल पे शिफ्ट हुए बलेनो पे? नहीं, वो शिफ्ट क्या हुआ, वो दोनों गाड़ियाँ, मतलब मेरे पास में दोनों गाड़ियाँ थी। अच्छा। और फिर आप ये सीएनजी पे आ गए? सीएनजी पे आ गया। तो अभी तक का इसका चलाने का रिस्पांस कैसा है, मतलब पेट्रोल से और डीजल में क्या? जैसा पेट्रोल का है वैसे टाटा ने अपने सीएनजी में इतना काम किया है ICNG पे, मतलब आपको जैसे कुछ गाड़ियां जो पहले की सीएनजी आती थी उनको जैसे जब आप चलाओगे
हाँ। तो उसमें आपको लगेगा कि मतलब सीएनजी पे आ गई है तो पावर कुछ कम है, लेकिन हाँ। इसमें आपको मतलब पता नहीं चलेगा कब पेट्रोल पे चल रही है कब सीएनजी पे चल रही है। ये बढ़िया बात है, कंफ्यूजन तो नहीं हाँ, होता कोई है क्या confusion चले नहीं जा रहे हैं। आएगा, सेम पावर सेम सब कुछ, हाँ। इसी तरीके की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, पहले जो गाड़ी थी आपके पास वो भी AMT थी कि नहीं? नहीं, वो यही मैनुअल वाली? थी। वो मैनुअल वो मैनुअल थी, दोनों गाड़ियां मैनुअल थी। हाँ। अच्छा, AMT जैसे इसमें नॉर्मल AMT आता हाँ है, जी। जैसे DCA ECA वो नहीं आता है हाँ, इसमें। डीसी जैसे टॉप हाँ, कन्वर्टर हो गया हाँ, या सीवीटी वो चीज नहीं आती है। वो चीज नहीं। तो लैग इसमें बहुत ज्यादा देखिए, लैग आता है कि नहीं? हल्का सा लैग रहेगा जब वो तो AMT का वो जब गाड़ी नेचर है। गियर शिफ्ट हाँ। करेगी हाँ, तो आपको हल्का सा महसूस होगा। शुरुआत के जो सेकंड गियर रहेगा तो उससे हाँ। थोड़ा सा आपको ज्यादा लगता है, फिर उसके बाद जब आप रन कर रहे होंगे तो कभी कभी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि चेंज हो जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का लैग रहता है। जैसे अच्छा। आप ये DCA हो गया, हाँ, और ये DCA उसमें नहीं पता उसमें नहीं चलता पता है। चलता है। हाँ, ये AMT उनके लिए है जिनको मतलब रैश ड्राइविंग नॉर्मल नहीं करनी चलना है, है। नॉर्मल हाँ। चलना है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको रैश ड्राइविंग नहीं करनी थी मुझे इसीलिए रैश आप पंच ड्राइविंग पे करनी आए, थी, मैं एकदम वो भी नॉर्मल चलता CNG हूँ। पे आए। हाँ, मैं कभी कभी 40-50 की स्पीड पे 100 किलोमीटर चला जाऊँ। अरे तो कुछ ज्यादा नीचे नहीं मैं होगी तो स्पीड? जैसे मैं अगर दोस्तों के साथ में बैठा हूँ तो हाँ। बातचीत करते हुए हम लोग हाँ, वो नहीं पता चलता, हाँ, तब टाइम नहीं पता 50 चलता। 50 की स्पीड में को चले जाएं। हाँ। अकेले हैं तो जैसे बोर हो रहे हैं तो फिर भगा लिए। 70-80 की स्पीड। कितनी स्पीड तक भगाया इसको? मैंने इसको अभी तो भगाया है 95 पर। 95 के ऊपर नहीं? 95 के ऊपर नहीं, हाईवे पे? हाईवे तो ये स्टीयरिंग फीडबैक कैसा रहा? 95 पे आपको पता, अगर आप अपना स्पीडोमीटर नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी 95 पे चल रही है। मतलब सेम एक्सपीरियंस है मेरा अपनी गाड़ी के साथ में, उसको 110 120 भगा लो, पता नहीं चलता है, पता ही नहीं चलेगा उसको कि आप अगर आप गाड़ी का स्पीडोमीटर नहीं देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चल सकता कि गाड़ी इतनी तेज चल रही है। और बाकी सूरज दादा भी यहाँ गेम खेल रहे हैं हम लोग साथ में, धूप आ रही जा रही, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। चलो वो तो ठीक है। तो व्हाइट कलर लेने का कोई नॉर्मल रीजन था कि ऐसे अपना व्हाइट मिल गई? ज्यादा रीजन नहीं था। इसके पहले जैसे मेरे पास में जो डिजायर थी वही व्हाइट थी, फिर हाँ। जो मैंने बलेनो चलाई वो ब्लू चलाई। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद में मैंने, लेकिन वो व्हाइट एवरग्रीन कलर था इस वजह से, और ब्लैक एंड व्हाइट का डुअल टोन का कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ, वो अच्छा भी लगता देखने में। एवरग्रीन। और दूसरी चीज ये है, गंदी कम दिखती है। हाँ, गंदी भी कम दिखती। काली गाड़ी तुरंत गंदी दिखती है। जैसे ब्लू वाली मेरी बलेनो थी वो बहुत गंदी होती थी, अगर मैं हाँ। कहीं जरा सा भी लेके जाता था पहले आकर के उसमें कपड़ा मारो करो, तब फिर उसके बाद यही प्रॉब्लम होती है ब्लैक गाड़ी में, और मतलब डार्क कलर में यही एक मेन प्रॉब्लम में है। यही वो है। बाकी अच्छा, बात करें लाइट्स का, थ्रो रात में चलाया आपने? हाँ, रात में चलाया तो कैसा रहा? ठीक है, बहुत ज्यादा आपको हाई तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको हाँ। डिसेंट मिलेगा, मतलब आप को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम्म। और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और सामने वाले को भी आप प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, कह सकते हैं। कोई अपग्रेड करने की कोई हाँ। जरूरत नहीं लग रही मुझे। अच्छा। वो तो अच्छा, फिर अच्छा। कभी जैसे बहुत ज्यादा जब रन हो तो देखा जाएगा। हाँ। अभी तो फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। बाकी इसमें LED लाइट आती है तो कोई हाँ। सच ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अच्छा, जैसे इसमें फीचर्स आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आते हैं, 360 डिग्री कैमरा, इंफोटेनमेंट इन्होंने नया वाला दिया है। इंफोटेनमेंट का रिस्पॉन्स कैसा? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। हाँ। साउंड आप जैसे अगर हाई वॉल्यूम पे भी करोगे तो हाँ। उसमें किसी भी तरीके का कोई साउंड ना फटेगा ना कुछ होगा, हाँ। और बिल्कुल एकदम स्मूथ बजेगा, आपके कानों को चुभेगा नहीं, अच्छा है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल हाँ। कारप्ले वायरलेस आता है, और बेस वगैरह अच्छा है सब। 4 स्पीकर दिए हैं इन्होंने और 2 ट्विटर है। हाँ। 6 स्पीकर का सेटअप है तो बढ़िया रहता है। बढ़िया है, बढ़िया। हाँ। अच्छा, बात करें जब आप ये ले रहे थे तो जैसे पिछली वाली गाड़ी आपके पास बलिनो थी, हैचबैक थी, तो अल्ट्रोज पे शिफ्ट होने का नहीं सोचे कि अल्ट्रोज ले ले, वो भी तो हैचबैक है? अल्ट्रोज ही जा रहा था लेने के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद में, लेकिन उसी मेरी बुक भी हो गई थी अल्ट्रोज हाँ। का टॉप मॉडल हाँ। पेट्रोल में, हाँ। लेकिन उसी टाइम ये लॉन्च हुई, और ये लॉन्च हुई CNG के साथ में ऑटोमेटिक। वो भी मेरा टॉप मॉडल ऑटोमेटिक मैंने उसमें भी तो CNG ऑटोमेटिक आता है? नहीं, उसमें CNG ऑटोमेटिक नहीं था अल्ट्रोज में। अच्छा। टॉप मॉडल में CNG ऑटोमेटिक नहीं था। अच्छा, उसी टाइम पे ये लॉन्च हुई और इसमें ऑटोमेटिक के साथ CNG दे दिया, तो फिर मैं अल्ट्रोज से शिफ्ट होकर के शिफ्ट होकर के इधर आ गया। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस का कोई वो नहीं था कि हाँ, बहुत कम है, ज्यादा इसमें ज्यादा है? मेरी बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग रहती नहीं है, तो हाँ। ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर मुझे चलाना होगा तो मैं आराम से निकाल लूंगा उस जगह। सही बात है, काहे को जबरदस्ती खुदा बनाना है, थार करना है। थार इसके लिए फिर थार ले, या तो हाँ, फिर जहाँ खुदाना फिर जब फनाना। यही करना होगा तो फिर दूसरी ऐसी गाड़ी नहीं जाएगी। सही बात। अच्छा, भैया का एक रीजन और भी था इसको लेने का, वो था जहाँ पे गाड़ी इनकी खड़ी करने में इनको बड़ी दिक्कत होती है। मतलब गली है तो गली में बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं गाड़ी जा सकती है। ये आप किया सोनेट भी देख रहे थे? हाँ, किया सोनेट भी देख रहा था मैंने। कई गाड़ी, जैसे ये मैंने मिनी एसयूवी, माइक्रो एसयूवी, मैंने कई गाड़ियां देखी। हाँ, जैसे कि किया सोनेट, जैसे ये था वेन्यू थी, ठीक है, और किया सोनेट थी, ठीक है, और मैंने
होंडा की एलिवेट भी देखी थी। ओहो, एलिवेट तक चले गए आप। एलिवेट भी मैंने एलिवेट भी देखी, मैंने क्रेटा भी मैंने, लेकिन फिर मैं हाँ। केवल बस उस जगह पे नहीं गया जब मैंने उसके डायमेंशंस चेक करे, टर्निंग रेडियस तो मुझे अपनी गली के हिसाब से डायमेंशंस चाहिए थे गाड़ी के। हाँ, उस पे ये प्रॉपर फिट बैठ और गई। उसी टाइम पे खुदा ना खास्ता ये गाड़ी क्या कहते हैं लॉन्च हो गई है। अच्छा, पुरानी वाली पंच आप देख ही नहीं रहे थे? पुरानी वाले पंच नहीं देखी। हाँ, यही चीज मैंने केवल नई वाली पंच, मतलब जब नई वाली पंच आई है तब मैंने पुरानी वाली पंच पे मैंने वो देखने में अच्छी लगती थी। वो थोड़ा सा देखने, और इसको थोड़ा ज्यादा अच्छा। हाँ। उसमें भी मेरा जो बलेनो का हटाने का वो था कि उसमें 2 एयर बैग, हाँ, जब बलेनो लॉन्च हुई थी तब की थी वो। हम्म। और जो पुरानी वाली टाटा पंच थी उसमें भी 2 एयर बैग थे, तो मेरा कोई मतलब ही नहीं था उसको लेने का। हाँ। और फिर ये जब आई 6 एयर बैग के साथ में सेफ्टी फीचर बढ़ाए वो समय, और फिर माइलेज के साथ साथ सेफ्टी मिल जाए तो मिडिल क्लास फैमिली को और क्या चाहिए। बाकी इसमें 2 एयर बैग भी बहुत बहुत सफिशिएंट है। टाटा मतलब टाटा की गाड़ियों के लिए अगर 2 एयर बैग भी दे दिया है उन्होंने, वो सफिशिएंट है। बहुत सफिशिएंट, लेकिन वो एक माइंड में रहता है कि हाँ चलो 6 एयर बैग मिल जाएंगे, थोड़ा सा और सेफ्टी हो जाएगी। सेफ्टी बढ़ गई। तो बाकी एज सच अभी तक सर्विस आपने तो अभी इसकी कराई नहीं होगी? सर्विस नहीं कराई है, पहली सर्विस के लिए जाना है मुझे किसी में। तो कहाँ कराएंगे आपको ये पता किया आपने? से परचेज की थी। अच्छा, साई मोटर से। हाँ, मैं वहीं पे कराऊंगा। तो अब बस सर्विस में दिक्कत ना हो, बाकी तो कोई दिक्कत। सब टाटा का यही रहता है कि क्या कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी सी वो। और ध्यान, एक चीज मैं बता दूं, ध्यान बड़ा रखिएगा। वो ऐसी चीजें जोड़ देते हैं उसमें, कुछ चीजें ऐसी होती जो वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं होती हैं, लेकिन वो जोड़ देते हैं। हाँ, तो वो हमारे साथ भी हो चुका है। एक और व्यक्ति थे उनके साथ में, तो उनको तो पहली सर्विस पे 6,000 रुपए भैया उनको देना पड़ा। वो कोटिंग वोटिंग सब कर दिए पहली सर्विस में। मैं थोड़ा सा जरूरत नहीं है, कस्टमर हूँ। हाँ, खैर भैया के पास भैया 2 गाड़ी रख चुके हैं तो उनका एक्सपीरियंस है। मैंने कई बार अगर इस तरह कुछ आया है तो इतना बवाल किया है सर्विस सेंटर कि उन्हें खुद माफी मांगनी पड़ी है। अच्छा, मतलब पहले भी मारुति में भी ऐसा कुछ हो चुका है? जैसे दोस्त के साथ में होंडा में गया, मारुति में गया, किसी में गया, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ है, मतलब आखिरी में यही आया है कि सर्विस सेंटर वालों को मुझसे माफी मांगनी पड़ी है। ये झुका दिया बिल्कुल है, मतलब झुकेंगे नहीं, बिल्कुल मैंने आखिरी तक उनको। तो मतलब ऐसा क्या मारुति की सर्विस में ऐसा आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी? वो कितनी चलाई थी आपने? मारुति की सर्विस में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी जैसे गाड़ियां भी चली, मेरी डीजल वाली गाड़ी लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चल गई थी। ओहो। और बलेनो मेरी 90,000 चल गई थी। और लेकिन उसका मारुति का इंजन बहुत साइलेंट रहता है, सही बहुत बात अच्छा इंजन है उसका। लेकिन वो उसके इंजन में इसके इंजन साउंड में तो मतलब ये वो बिल्कुल है, वो फील भी होता है, वाइब्रेशन और इसका क्या कहते हैं 3 सिलेंडर, और उसकी वाइब्रेशन और इसकी वाइब्रेशन में तो अंतर है। हाँ, लेकिन चलाने में मतलब इसमें आपको मतलब अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा। हाँ, स्टीयरिंग फीडबैक मेन तो स्टीयरिंग होता है। अगर स्टीयरिंग आपका अच्छा है तो कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत ही लाइट है चलाने में, बहुत लाइट है। आप 5 लोग बिठाया? हाँ, 5 लोग बिठाया। कैसा रिस्पॉन्स है? मतलब 5 लोग बिठाने के बाद में 3 सिलेंडर इंजन, वो भी सीएनजी, ऊपर से एएमटी। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं आपको कुछ, मतलब आप 4 लोग बैठो, 2 लोग बैठो, जैसा आपको चलाने में 2 लोगों के साथ लगेगा, सेम वैसा ही आपको 5 लोगों के साथ लगेगा। ये आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। लग रहा है हमको भी सीएनजी लगवानी ही पड़ेगी अब। अच्छा, एवरेज कितना है? एवरेज तो पूछने ही भूल गए, लगभग कितना एवरेज अभी निकाल ले हो आप? अभी तो इसकी सर्विस नहीं हुई, लेकिन 20 के आसपास एवरेज निकालते हैं सीएनजी पे। पेट्रोल पे चेक किया? आप जैसे पर मैं पेट्रोल पे भी चलाता रहता हूँ, मैं 100 मेरे पास सीएनजी हो, लेकिन तब भी मैं पेट्रोल पे उसको स्विच कर लूँ। नहीं, ये तो अच्छी बात है। 15-20 किलोमीटर अगर चल रही है पेट्रोल पे, तो केवल मैं इसलिए स्विच कर लेता हूँ कि चेक करने के लिए कि देखो पेट्रोल पे कैसा लग रहा है चलाने में, वो सीएनजी पे कैसा लग रहा है चलाने में। अभी भी एक्सपेरिमेंट फेज में ही है आप? कैसा क्या पता चल रहा है? सीएनजी ऑफ कर लूँ, फिर पेट्रोल चला रहा हूँ। हाँ, तो ये मैं करता रहता हूँ। तो पूरा प्रॉपर फीडबैक इसका जो है भैया अभी निकालने का ही प्रयास कर रहे हैं कि सीएनजी पे कैसी चल रही है, सीएनजी पे कितना आरपीएम जा रहा है। 1-2 महीने बाद जब मैं आपसे मिलूं तो हो सकता है कुछ और ज्यादा अच्छा से बता पाऊं। वो बिल्कुल सही बात है। वो जो है ज्यादा, वो तो है ही है, गाड़ी आप जितना ज्यादा चलाओ तो उतना ज्यादा वो एक्सपीरियंस होता जाता है। अच्छा, बलिनो से सबसे लंबा कहाँ तक गया? बलिनो से मैं गया हूँ जैसे उज्जैन, वहाँ ये, और फिर उसके आगे वो कालेश्वर और ये सब। हाँ। मतलब एक बार का मेरा मैक्सिमम टूर था 4,000 किलोमीटर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। खैर मारुति में कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं, मारुति में दिक्कत पूछने में खूबी है। दिक्कत पूछो तो मैं टाटा महिंद्रा में पूछ सकते हैं आप। दिक्कत चलते हुए बंद हुई। ये अच्छी बात है। सर्विस भी कानपुर पनकी का सर्विस मुझे सही लगा। उन्नाव में हाँ ये है, थोड़ा बहुत है,
लेकिन वो फिर गाली गलौज करके किसी तरीके फिर मामला सेटल कर लिया कभी जाता दोस्ती है। यारी करके, कभी चिल्ला करके, कभी गाली वो मामला सेटल हो जाता जो है। मामला बने वैसे कर वही है योगी जी की भाषा में, जो जैसे समझेगा वैसे समझा देंगे, जिस भाषा में। समझा दिया। तो अभी तक आउट ऑफ 10 इसको आप कितना रेट करोगे? मेरे हिसाब से तो ये 9 है। 9 है। एक नंबर जो काट दिया वो एक थोड़ा नंबर सा- जैसे काट लिया, कभी जैसे क्या कहते हैं वो गियर शिफ्टिंग में हल्का सा लैग आ गया, ओहो, ठीक है। अच्छा। इंजन जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो हाँ। जैसे मैंने वो बलेनो वगैरह चलाई है, तो वो आप इंजन स्टार्ट करो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंजन स्टार्ट भी है कि नहीं स्टार्ट। इसमें तो ये खुद बताएगी कि भैया मैं स्टार्ट हूँ। इसको आपको जब स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं है गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट एक है। बार गाड़ी स्टार्ट हो हाँ। जाएगी फिर एकदम बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी हाँ, ना। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे एक बार तब वो घर की आवाज जो हाँ, होती है ना तो वो बस वही होती है। एक नंबर उसी वही का चीज़ है, है। हाँ। वो भी नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का ये है। धीरे धीरे उसका भी इम्प्रूवमेंट इनको होंडा वालों सीखना चाहिए, सीवी साइन एसपी स्टार्ट हो जाती है, हाँ, पता नहीं पता चलता। नहीं वही चलता चीज है। वही करना चाहिए इनको। बाकी लाइट्स में कोई दिक्कत नहीं है, चलाने में भी ऐसा कोई दिक्कत ना, नहीं। ना, कोई आउट ऑफ दिक्कत 10 नहीं। भैया 9 रेट कर रहे हो आप। ये सर्विस का तो अभी सर्विस का भी मुझे वो पता 15,000 नहीं। किलोमीटर जब आएगा तब देखा अब देखा जाएगा क्या होता क्या है। मामला बैठता है अच्छे सर्विस का। अच्छे से होकर के आ जाती है कि लड़ाई झगड़े होने के बाद में आती है। नहीं खैर ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत करते तो नहीं है, लेकिन अब वही है कि थोड़ा कौन बहुत। कैसे किसको कौन सा व्यक्ति मिल हाँ, जाए बताओ। ये प्रॉब्लम होती है। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बात करें जैसे पंच था, ठीक, एक्स्टर भी तो आती थी। एक्स्ट्रा भी आती है, लेकिन एक्स्ट्रा का मुझको डिजाइन नहीं पसंद था। ले फुल पे मुंह पे बेइज्जती कर दी, मतलब सीधे बेइज्जती कहीं, डिजाइन नहीं पसंद है। इसलिए फ्रॉन्क्स मैंने भी उस- देख सकते थे। मैंने उसको मतलब उसमें मैंने बैठ के भी नहीं देखा था एक्स्ट्रा में। अच्छा बैठ के भी नहीं देखा। बैठ के भी नहीं देखा था। जैसे आप 2 बार मारुति रखे, हाँ, ठीक, डिजायर रखी, बलिनो रखी, तो तीसरे बार साइकोलॉजिकली यही होता है कि हम मारुति पे जाएंगे। पहले सबसे पहले यही सोचा पहले जाए। मैंने सोचा था फ्रॉन्क्स की तरफ। हाँ वही मैं फ्रॉन्क्स मेरा वो पूछ था रहा कि था। मैं फ्रॉन्क्स लूंगा। हाँ फ्रॉन्क्स और बलेनो लगभग दोनों सेम हो रहे थे। और फिर जैसे मैंने बताया वो गली वाला कुछ सेंटीमीटर ये हाँ, उससे हाँ। वो थी। छोटी, हाँ, मतलब ये इसकी ज्यादा अच्छे से इसकी हाँ, बिट तो कुछ सेंटीमीटर उससे कम थे हाँ। फ्रॉन्क्स से। तो ये फिर- बढ़िया फायदा हो गया, मतलब हाँ। वो अरे यार बड़ा दिक्कत है, मतलब अगर जरा सी बड़ी हो जाए गाड़ी नहीं घुस रही यार, नहीं वो घुस जाएगी, लेकिन अब ये है कि जैसे खड़ी करने कोई में चीज दिक्कत आपको होगी। जितनी मतलब हाँ। स्मूथली जा रही है तो उस पे जाओ। अच्छा जब मैंने मुझे गाड़ी स्विच करनी थी, चेंज करनी हाँ। थी, उसी टाइम पे ये लॉन्च भी हो गई। वही चीज है, इसलिए- गलत टाइम पे लॉन्च हाँ। हो गई है एक तरीके जैसे से। वो मुझसे बोल भी रहे थे, जैसे मैंने उन्नाव में ही वो बुक करी थी गाड़ी, हाँ हाँ तो मुझसे बोल रहे थे अरे ले लीजिए गाड़ी, अभी आपने बुक करी है, वो मुझे को किसी और कस्टमर को देखना पड़ेगा। हमने कहा कि देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती टाटा वालों की है। हाँ जब मुझे गाड़ी लेनी थी तभी उन्होंने क्यों लॉन्च कर दी है। नहीं लेकिन ये है, चलो आपको फायदा हो गया ना कि सही हाँ। टाइम पे लॉन्च हो गई, नई नया मॉडल भी मिल गया, हाँ। नई चीज मिल गई, और आपका जो पर्पस था गाड़ी खरीदी करने में, वैसे वो लॉन्च सारी होने के चीजें- मतलब जो भी शोरूम वाले थे, मतलब जी। साई मोटर्स जो कानपुर में था, हाँ, उसने मतलब मुझे बहुत जल्दी गाड़ी प्रोवाइड करा दी थी। 13 को अच्छी लॉन्च हुई बात थी है। और जनवरी में ही मेरे पास गाड़ी आ गई थी। मतलब 15-16 दिन में गाड़ी मिल हाँ, जाए, और वो भी 15-16 दिन। नई लॉन्च। नई लॉन्च उसको गाड़ी वैसे मिल गई और दिक्कत तो होती है। और फिर उसके बाद में वो तो मैंने खुद 5-6 दिन रोका होना कि मैं 6 को आऊंगा उठाने। मतलब जनवरी फरवरी में आ गई थी। मतलब 13 जनवरी को लॉन्च हुई थी और जनवरी में ही गाड़ी उनके पास शोरूम पे आ गई थी। ओहो बहुत जल्दी आ गए फिर तो। हाँ, और फिर वो तो फिर मुझको पहले से था कि मैं 6 फरवरी को उठाऊंगा गाड़ी, तो फिर मैंने 6 को उठाई। अच्छा आपने इसमें एक्सेसरीज कंपनी से लिया कि बाहर से कुछ मैंने लगवाया? नहीं लगवाया, अच्छा अच्छा। अब केवल मैंने मड फ्लैप लगवा लिए थे कंपनी से। मैट मैंने बाहर से डलवा ली थी। सीट कवर अब 1 मंथ हो कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद सीट कवर डाला। अब सीट कवर, इसके हाँ अलावा क्योंकि इसमें accessories- फैब्रिक वाला आता है, वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। एसेसरीज वगैरह में मैंने कुछ कहा नहीं, एसेसरीज वगैरह बहुत ज्यादा इसमें आपको नीड भी नहीं लगेगी। सही बात। नॉर्मल बेसिक क्रोम वोम का नहीं सोचे, क्रोम जो लगा लेते हैं लोग। वो सब मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। डोर हैंडल लगा दिया, आगे लगा दिया, पता नहीं भाई कहाँ। अगर वो आप सोचो अगर डोर में क्रोम लगाना हो तो कंपनी इसमें व्हाइट हैंडल क्यों दे, कंपनी ब्लैक हैंडल ना दे दे, सही तो आप क्रोम बात लगा है। लो। अब बेस मॉडल में तो आता ही है हाँ, ब्लैक बेस वाला, मॉडल में आता ही है। वो ज्यादा सही है, उसमें लगाओ समझ में आए। खैर चलिए कोई बात नहीं। बाकी ऐसे सफाई करने में कोई दिक्कत तो होती नहीं, व्हाइट है तो कोई बहुत दिक्कत ज्यादा नहीं। ऐसे। अभी देखो जैसे व्हाइट है तो हल्की गंदी है ये, लेकिन वीडियो में नहीं पता चलेगा। अभी यही अगर ब्लैक होती ब्लैक होती है, ब्लू भी होती तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये यार गाड़ी गंदी है, इतना सा भी स्क्रैच हाँ। वो ज्यादा ही लगता है उसमें। तो ये एक बढ़िया फायदा रहता है। चलिए तो यही था इसका रिव्यू, तो रेकमेंडेड है गाड़ी। है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जैसे बात करें, जैसे जो अल्ट्रोज लेने जा रहा है, अल्ट्रोज से इस पे एक पॉइंट ऐसा बताइए कि जो
उस पॉइंट से आदमी इस पे शिफ्ट हो जाए, अल्ट्रो छोड़ दे। अगर क्या कहते हैं एक ग्राउंड क्लियरेंस और सीएनजी विद ऑटोमेटिक आपको चाहिए तो आप अल्टो से इस पे शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है। अदरवाइज मेरी तो पहली पसंद अल्टोज ही थी। इंटीरियर उसका थोड़ा सा इंटीरियर सही लगता है, ज्यादा वो लगता है, स्पेस भी ज्यादा है उसमें। हाँ स्पेस भी ज्यादा है उसमें। तो ये सारी चीजें थी। चलो यही था इसका रिव्यू, उम्मीद है पसंद आया होगा। फुल्ली रिकमेंडेड गाड़ी है, आउट ऑफ 10 9 रेट कर रहे हैं। वही इंजन साउंड थोड़ा सा उसकी वजह से 1 नंबर काट दिया है, लेकिन एज सच कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था इसका रिव्यू, उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।